तो क्लास 6 के चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन देखेंगे। पहला बोला उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, ये दिया था पहला क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से करेंगे। उपयुक्त क्रम लगा कर मतलब क्रम, इसका जो लाइनिंग है इसको गड़बड़ा कर बनाना है, दो को जोड़ देना है पहले, उसके बाद तीसरा को जोड़ना है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर पहले दो जोड़े हैं, इसको और इसको, उसके बाद तीसरा को इसके साथ जोड़ दिए हैं। तो पहला लेंगे 197, दूसरा 103 ले लेते हैं। पहला 197, दूसरा 103, तो जो दोनों जुड़े आएगा तो यहाँ 300 और फिर बचा 234, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 534। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन में करना है। दूसरा क्वेश्चन है 56 + 33 + 44। तो 56 और 33 को एक बार जोड़ देंगे, प्लस 44 को रखेंगे। उसके बाद ये दोनों को जोड़ने के बाद जो हमें प्राप्त होगी उसको फिर 44 से जोड़ेंगे। तो यहाँ दोनों जोड़ने के बाद 89 आया, 89 को जोड़ेंगे 44 आ जाएगा 133। तीसरा क्वेश्चन है 1783 + 347 + 117 + 153। इसमें दो का कैरी ले लेंगे, दो का पेयर बना देंगे, दो का जोड़ा बना करके हम लोग जोड़ देंगे। पहले ये दोनों जोड़े थी 2130 आ रही, दोनों जोड़े तो 270, टोटल जोड़े तो 2400। इसी तरह अगले वाले प्रश्न में करना है 567 को + 470 + 33 + 230। यहाँ भी इसी तरह से सेम करना है, जोड़ा बना करके जोड़ देना है। तो ये दोनों जोड़ा बनाएंगे तो इसका आएगा 1037 और इसका 263, टोटल आएगा 1300। उपयुक्त क्रम में लगा के गुणनफल ज्ञात कीजिए। जैसे भी जोड़े थे, दो जोड़े थे, उसके बाद फिर दो जोड़ने के बाद जो आता था उसको तीसरा वाला में जोड़ते थे, उसी तरह गुना भी करना है। पहले दो जोड़ना है, पहले दो गुना करना है, उसके बाद तीसरा को गुना कर देना है। तो हम लोग पहले इसको गुना कर दिए, उसके बाद लास्ट में तीसरा ये जो बचल था इसको लास्ट में गुना कर देते। ये दोनों गुना किए, 2 को 50 से आया हम लोग कहाँ 100, फिर इसको कर दिए 1768 से आएगा 1768, टोटल 17,680, 1,76,800 आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ है, 4 × 456 × 25। पहले इसको और इसको गुना करेंगे तो आएगा 100, फिर इसको 6,456 गुना कर देंगे इससे, तो यहाँ पर आ जाएगा 45,600। सेम कंडीशन तीसरा में है, 125 को पहले 16 से गुना किए, उसके बाद जितना गुना करके आया 2000, इसको फिर 375 से गुना कर दिए, तो यहाँ पर हम लोग का आया 7,50,000। चौथा में क्या करना है, दो का पेयर बना दिए, पहले 2 गुना किए, उसके बाद 2 को गुना किए। तो जब 25 और 40 को गुना किए तो आया 5000, और 25 को और 8 से गुना 8 को किए तो आया 200। जब टोटल यहाँ पर जब इसका कैलकुलेशन किए तो यहाँ पर आ गया कहाँ जाए, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाया हुआ है। समझ में आया कि नहीं? इसको सिर्फ जोड़ना है। और निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात करने बोल रहा है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही आसान सा प्रश्न बोला है। क्या करना है, इस जो प्रश्न दिया रहेगा इसमें देखना कि कोई वैसा दो चीज़ है जो मिल रहा है आपस में। तो देखें कि यहाँ पर 297 यहाँ भी मिल रहा है, 297 यहाँ भी मिल रहा है। तो 297 को यहाँ जो बाहर निकाल दिए, बचा यहाँ पर क्या चीज़ 27, बीच में प्लस है तो ही प्लस को यहाँ रखें, फिर इधर 13 है तो 13, 297 गुना 27 और 13 हो जाएगा 40, टोटल गुना करेंगे तो आएगा 11,880। इसी तरह बी में यहाँ क्या है कि देखिए यहाँ पर 69 है, सो दोनों जगह पे, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसलिए 69 कॉमन निकल गया। बचा यहाँ पर 78 और 22, तो इसको अगर ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, अगर 78 और 22 को जोड़ेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। 100 को कितना बाहर निकाले थे हम लोग 69, तो 69 को 100 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 6900, वही तो हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है, जो सिर्फ कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन निकाल दीजिए बाहर, अब जो बचा है उसको जोड़ करके उसको साथ में गुना कर दीजिए, वो हमारा आंसर हो जाएगा। सी में बोला है 695, चलो ठीक है, इसको भी यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है, ए और ए, इसको बाहर निकाल दिए। यहाँ पर 173 था, 173 यहाँ माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस, 73 है तो 73 है, तो 173 में 73 के तो 100, इसको साथ गुना कर दिए, आंसर हमारा हो गया। सेम कंडीशन चौथा में इस तरह बनाना है। चौथा भी क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को दिया रहता था, उसको अब हमको उस तरह लाना है। जैसे यहाँ पर 738 दिया है, ठीक,
100 103 को ले सकते हैं, 100 प्लस 3 तो 738 को एक बार इसके साथ गुना करेंगे, फिर 738 को एक बार 3 के साथ गुना करेंगे। तो 738 को 100 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ आएगा 73,800 और 738 को फिर 3 से करेंगे तो आएगा 2,214। जब टोटल जोड़ेंगे तो आएगा हमारे यहाँ 76,014। इसी तरह से चारों क्वेश्चन बना लेना है, बना दिए हैं। बार बार कितना, एक बार एक क्वेश्चन समझा देंगे सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह से सब क्वेश्चन बनाना है। एक जैसे ये बना उसी तरह से ये बनेगा, ये बनेगा और ये भी बनेगा। इसका ये है रैप है, इसमें घटाना है। 100 हम लोग कैसे 99 कैसे आता है, 100 में घटा देंगे 99 आ जाएगा। तो उसी तरह से कंडीशन यहाँ है, उसी तरह फिर ये वाला। 5वां क्वेश्चन है, एक दूध वाला किसी होटल में सुबह को 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपये लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। बोल रहा है एक दूध वाला है, उसको किसी दिन, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। एक दूध वाला है किसी होटल में, एक दूध वाला है जो होटल में सुबह को 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। तो एक दिन में कितना दूध देगा पहले वो निकालेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि 1 लीटर का मूल्य है 15 रुपया, तो रोज़ उसको कितना रुपया मिलता होगा। तो हम लोग को यहाँ दिया है कि सुबह दूध कितना देता है 68 लीटर और शाम में देता है, सुबह में देता है 32 लीटर और शाम को दूध पहुँचाता है 68 लीटर। तो कुल दूध हो जाएगा 100 लीटर। अब 1 लीटर दूध का मूल्य है 15 रुपया, इसलिए 100 लीटर का दूध का मूल्य हो जाएगा 1500 रुपया। किसी कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। किसी कक्षा है, एक कक्षा है मान लीजिए उसमें 20 लड़की है और 15 लड़के हैं और एक दिव्यांग व्यक्ति के लिए वे लोग जितने बच्चे हैं सब आर्थिक मदद के लिए 5 रुपये देते हैं। तो उस दिव्यांग व्यक्ति को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग दोनों जोड़ करके उसका कुल विद्यार्थी कितना सो निकाल लेंगे, यानी कक्षा में कितने बच्चे हैं सर निकालेंगे, वो निकालेंगे। उसके बाद 5 से गुना कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा कि कितना रुपया वो देता है। जैसे लड़कियों की संख्या 20 है, लड़कों की संख्या 15 है, तो कुल छात्र छात्रा 35 हो जाएगा। अब जो प्रत्येक बच्चा देता है वो 5 रुपये देता है। जैसे टोटल 35 बच्चा है ना कक्षा में, कक्षा में अगर 35 बच्चा है तो 35 को 5 से गुना कर दो, 175 रुपया, यानी दिव्यांग व्यक्ति को 175 रुपया प्राप्त हुआ। किसी गांव की जनसंख्या 1600 है। एक गांव है, कोई भी गांव हो, कोई लेना नहीं उससे, लेकिन कोई गांव है जिसकी जनसंख्या 1600 है। जनसंख्या मतलब उस गांव में कितने लोग हैं, तो उस गांव में 1600 लोग हैं। किसी जनसंख्या मतलब किसी गांव में 1600 लोग हैं, उस गांव में 589 पुरुष और 421 महिलाएं, तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जान रहे हैं कि कुल जनसंख्या दिया है 1600 और पुरुषों की संख्या 589 और महिलाएं की संख्या 421, इसलिए पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या हो जाएगी 1010। अब निकालेंगे हम लोग बच्चों की संख्या। तो कुल संख्या दिया है 1600 और यहाँ पर महिला और पुरुष की संख्या 1010, तो बच्चे का 590, यानी 590 बच्चे उस गांव में हैं। रिक्त स्थानों को भरिए। 632 को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, क्योंकि कोई भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो 0 आता है। 375 में 0 घटाएंगे 375 बचेगा। जब 0 को भागा देंगे 10 से तो यहाँ 0 होगा। 432 को भाग देंगे 1 से तो 4372 को भाग देंगे 1 से तो वहाँ पर आएगा 4372। 222 को गुना करेंगे 1 से तो यहाँ आएगा 222। 768 को जोड़ेंगे 0 में तो 768 ही प्राप्त होगी, क्योंकि 0 कोई संख्या नहीं होती है। 99 को 40 के साथ जोड़ेंगे तो हम लोग को मान लीजिए 130 आता है। तो 130 में यहाँ कितना, यहाँ बोला है क्वेश्चन में कि 99 में 40 जोड़ रहे हैं, ये इधर 99 हम लोग को दिया है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे जो दोनों बराबर आ जाएगा, तो 40 जोड़ेंगे तो दोनों बराबर आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ करना है। 735 गुने 265, 265 दिया है, गुना है 735, यानी क्रम को गड़बड़ाएगा। हम लोग 4 गुना 2 लिखे या 2 गुना 4, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 दूना भी 8 होता है और 2 चौके भी 8 ही होता है, इसलिए सिर्फ क्रम को गड़बड़ाया। आगे वाला पीछे कर दिया और पीछे वाले को आगे कर दिया। आप लोग नहीं गड़बड़ाइएगा। इसको 2 तरीके से ज्ञात करने बोला है, तो हम लोग 2 तरीके से पहले निकाले। देखिए एक बार इसको जोड़ दिए हैं, इसको अकेला कर दिए हैं तो इतना आ गया, और एक बार ये दोनों को जोड़ दिए 33 और 44 को 370 आया, और एक बार 56 के साथ इसको जोड़ दिए 133 आ गया। निम्नलिखित पूर्ण संख्या को किस गुण का उपयोग किया गया है, तो 2 गुने 9 गुने 50, 2 गुने 50 गुने 19,
बोल रहा है पहला क्वेश्चन में कि 2 × 19 × 50 बराबर 2 × 50 × 19। तो गुणन का कर्म विनिमय है, यानी गुणन का जो कर्म विनिमय मतलब